जी नमस्कार, सभी साथियों को प्रणाम और जय शासमल। आज हम इतिहास की एक ऐसी घटना आपको बताने जा रहे हैं जिसका इतिहास में कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इतिहास की किताबों को अगर हम देखेंगे तो उसमें जिक्र है। ये कहानी है 387 राजपूतों की, जिन्होंने 387 राजपूतों ने 5000 मुस्लिम आक्रमणकारियों को मौत के घाट उतारा था। लेकिन ये बुक में कहीं पे ऐड नहीं किया गया कहीं भी। लेकिन हम जब मेलकॉम डीए ने जब सितंबर 1847 में एक सांसी डकैत को पकड़ा था अंग्रेज सरकार ने, मूलचंद सांसी था वो, हैदराबाद में एक स्टेटमेंट नोट की थी उन्होंने। WH सलीमन है जो उस समय का अफसर था, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट लिखी थी ऑन बुड्ढूक एलियंस डकैत, पेज नंबर 276 पे, कलकत्ता में, यानी 1849 में दी थी। और सिंह शेर ने भी इस कहानी का जिक्र किया है। और ये कहानी मुस्लिम आक्रमणकारियों की है जब अलाउद्दीन खिलजी के समय में, जब बटनेर जो भाटी राजपूतों का गढ़ था, वहाँ पर जब आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी की फौज का, जिसमें 387 राजपूत थे। और इन 387 राजपूतों में से जब उनके बटनेर के किले पर आक्रमण करने के लिए सेना आ रही थी, तब वहाँ पर जो सांसी राजपूत थे 300, वो घबरा गए थे क्योंकि 5000 की सेना उनके किले के सामने आके खड़ी हो गई थी। तब उन्होंने ये प्लान बनाया कि हम युद्ध नहीं करेंगे और युद्ध को टाल देते हैं क्योंकि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। परंतु तभी वहाँ से एक लाश को लेकर उनके सामने से किसी की अर्थी जा रही थी, ये इतिहास में दर्ज है। उस अर्थी को देखकर उनका हौसला और भी ज़्यादा टूट गया। उन्होंने सोचा कि ये एक मौत की अर्थी आ गई है, तो ये एक अशुभ संकेत मिल गया हमको, अब हमारे में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। तो कहते हैं कि इतिहास के अनुसार उस अर्थी में से उन सांसी राजपूतों के पास आवाज़ आई बोल करके कि तुम भाटी राजपूत हो, तुम घबराने वाले नहीं हो, ये शुभ संकेत है, ये अशुभ संकेत नहीं है अर्थी दिखने का। आप ज़रूर विजयी होंगे और आपको उनसे लड़ना चाहिए। लेकिन बताते हैं कि तभी उन सभी में बहुत ज़्यादा जोश और हौसला भर गया था, और इस लड़ाई में उन राजपूतों ने 5000 की मुस्लिम आक्रमणकारियों की फौज को मौत के घाट उतार दिया। तब से उस समय से ही सांसी राजपूतों के अंदर ये धारणा और भी गहरी बन गई कि किसी भी कार्य पर जाते समय अगर रास्ते में कोई अर्थी मिल जाती है तो वो बहुत शुभ संकेत होता है। इसी प्रकार बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं। ये एक छोटी सी कहानी आपको बता दी। और दूसरा, जो ये सांसी राजपूतों की जो ये मंडली थी 300 की, उनका जो कमांडर थे, दो कमांडर थे उनके, नागर सांसी और जामन सांसी। नागर सांसी इतिहास के अनुसार जो अपने हरियाणा के कुछ एरियो में नागर के बाद गड्डू, पाटी तोड़, उसके बाद बधाइया, राणू, ये वंश बने थे। उस वंश के ये ऊपर के सांसी थे नागर सांसी। और जामन माला थे एक, जो जामन माला है, जो वो माला के 23 लड़कों में से शाह था, जो उसकी 8वीं पीढ़ी में एक जामन माला हुए हैं। और उसी जामन माला के नीचे चल करके 3-4 पीढ़ी बाद और मनु राजमाला हुए थे, जिस मनु राजमाला से बीबो नाम की लड़की हुई थी, जिससे इस बीबो वंश की उत्पत्ति आगे बढ़ी थी। तो इसी प्रकार इन सांसी राजपूतों ने इतिहास में एक ऐसी घटना दर्ज की थी कि जिसको अंग्रेज राइटर ने अपनी हिस्ट्री की बुक में और अपनी सरकारी रिपोर्ट में इसके बारे में जिक्र किया था। तो ये सांसी राजपूतों के लिए एक इतिहास का एक और ऐसा अध्याय है जिसको प्रत्येक सांसी को ज़रूर जानना चाहिए, और अपने जो पूर्वज थे कितने बहादुर, निडर और साहसी थे, इसके बारे में हर जगह पे प्रचारित किया जाना चाहिए। क्योंकि इतिहास में तो हमारे समाज की हिस्ट्री को बिल्कुल मिटाने की कोशिश की गई। अंग्रेज़ों के बाद, मुग़लों के बाद अंग्रेज़ों ने, और अंग्रेज़ों के बाद जो काले अंग्रेज़ हुए हैं देश पर शासन करने वाले, उन लोगों ने भी 1952 तक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ही नहीं हटाया था, ताकि अगर इन लोगों को आज़ादी के समय ही आज़ाद कर दिया तो ये लोग हर चीज़ पर कब्जा कर सकते हैं। इसी कारण था कि इस सांसी कबीले को बहुत ही ज़्यादा डीमोनेटाइज किया गया ताकि ये आगे ना बढ़ सके। और इसी कारण आज तक भी
हर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और सरकारी रिकॉर्डों में इनको अपराधी घोषित किया जाता है। ऐसी ही राजपूतों की बहुत सी ऐसी जातियाँ थी जो आज गुमनाम हैं। तो इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।